पंकज जी, बड़ी अद्भुत बात है। कर्म का प्रतिफल और जीवन का सत्य, इस पे थोड़ा सा बड़ी गहराई से हमें विचार करना चाहिए। प्रायः लोगों के जीवन में अनुकूलता यदि न हो तो जीवन को लोग कोसते रहते हैं, भगवान को लोग दोष देते हैं, समय को भला बुरा कहते रहते हैं, जबकि कहा गया है बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से होए। कर्म का ही सारा खेल है बंधु माताओं। भैया, हम सही बताएं कि जिन अप्रिय परिणामों को हम भोग रहे हैं वह कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है, हमारे द्वारा किया गया कर्मों का खेती है। इसलिए सदैव याद रखिए कि सदाचार का जीवन जिएंगे तो सम्मानित रहेंगे, सम्मान मिलेगा। और यदा कदा यदि जीवन में आप धोखा, कृतघ्नता, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, दगा, दगेबाजी का रास्ता यदि अपनाएंगे तो आपको सदा सर्वदा अपमानित ही होना पड़ेगा। यह जीवन का सत्य है। जीवन कर्मों की खेती है बंधुओं। मृत्युलोक को कर्म भूमि कहा गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। महाराज, यदि हमारा कर्म सही है तो पूरे दावे के साथ हम कहते हैं किसी के भीतर वो सामर्थ्य नहीं है, वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है कि आपको वह दुख दे दे। देखिए बंधु माताओं, दुख या सुख, यह दोनों हमारे द्वारा ही कृत हैं, तो हमें मान के रहना चाहिए। यदि दुख भी है तो वह हमारा है और सुख भी है तो वह हमारा है। हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ यह धन है, जो मैंने अर्जित किया है वही हमको मिल रहा है। और ये मैं अपने मुख बोली नहीं कह रहा हूँ, इस संदर्भों में शास्त्रों में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन आया है। श्रीमद् भागवत जी में बड़ा ही अद्भुत व्यास जी ने व्याख्यान किया है। कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कि कर्म ही प्रधान है, जो व्यास जी निरूपित कर रहे हैं उसी को गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बड़ा सुंदर रामचरितमानस जी में दर्शन कराया है। कहते हैं कौन काऊ सुख दुख करि दाता, कौन काऊ सुख
दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। यह चौपाई स्पष्ट करती है कि कर्म ही जीवन के सुख दुख का आधार है। जीवन ही सुख दुख का आधार है और उस जीवन में कर्म ही फल देने वाला है, फल का भोक्ता है। हमारे कार्य ही हमारे भाग्य के निर्माण करता होते हैं। इसलिए सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक और सम्मानित बना सकते हैं। इसके सिवाय और कुछ भी दूसरा जीवन को निर्मल स्वच्छ बनाने का सोपान नहीं है। कर्म ही प्रधान है, तो अच्छा कर्म किया जाए। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, आप सत्य मार्ग पे चलें, यह सतत हमारी कामना है। और श्री सीताराम जी, राधा कृष्ण जी, महादेव, माँ दुर्गा हम सबकी सहायक बने, हमारा कल्याण करें। इस मनोरथ को सिद्ध करें कि हमारा कर्म सत्य मार्ग पर चलने लायक बने, क्योंकि सत्य जीवन में यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि सत्य धर्म का रूप है। यदि धर्म नहीं रहा तो रह ही क्या गया अपने जीवन में? क्योंकि कहा गया धर्मो रक्षित रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करती है भैया पंकज जी। तो इसलिए धर्म का हमें बड़ा ही अच्छे ढंग से ध्यान देना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। छोटे छोटे बातों में लोग असत्य बोल देते हैं, असत्य भाषण करते हैं, अनावश्यक झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने का हमें सदा सर्वदा मिथ्या भाषण न हो, ये प्रयास करना चाहिए। झूठ हमसे न बोला जाए, ये प्रयास करना चाहिए यथासंभव। हर बात में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से वाणी अशुद्ध होती है, वाणी जो है दूषित हो जाती है, और वाणी दूषित होती है तो मन दूषित हो जाता है, मन दूषित होता है तो चरित्र दूषित हो जाता है, और चरित्र यदि दूषित हो गया तो महाराज जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो जीवन को यदि सम्मानित बनाना है, जीवन को यदि यश कीर्ति और सम्मान की वृद्धि पाना है, तो हमें सत्य का मार्ग चुनना ही पड़ेगा। कर्म बड़ा ही प्रभावी है, जैसा कर्म हम करेंगे उसका फल हमें प्राप्त होगा। बंधु माताओं, तो आप सभी अपने जीवन में अच्छा समय बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल दो ही स्थितियां हैं। इन दो स्थिति परिस्थिति को छोड़ करके और कोई स्थिति परिस्थिति होती ही नहीं है। तो अनुकूल परिस्थिति यदि रहे तो हम उसमें बहुत इतराएं मत, और विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो उसमें भी हमें धैर्य धारण करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम सत्य को अपने जीवन में धारण करेंगे, धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे। सत्य को जिसने धारण कर लिया, धर्म को जिसने धारण कर लिया, तो महाराज भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सत्य के ही रूप हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं। इसी को स्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में रामचरितमानस में उल्लेखित है। और स्वयं जो महादेव रचि महेश निज मानस राखा, जिस रामचरितमानस को महाराज आदि गुरु भगवान शंकर अपने हृदय में रखे थे,
वही महादेव माँ पार्वती से कह रहे हैं, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए सत्य कौन है? तो भगवान है। सत्य मार्ग पे हैं, धर्म में हम रुचि रखते हैं, तो भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे पास दौड़े भागे चले आते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कोई धर्मपरायण हो, कोई सत्यवादी बने, कोई जीवन में सत्य सदा सर्वदा श्रेष्ठ मान करके पालन करे, वह असत्य भाषण ना करे, तो उस सत्य के रूप में, धर्म के रूप में मैं साक्षात प्रकट होकर के उसका बाँह पकड़ लूँगा। ये भगवान का वचन है। तो कर्म को सार्थक बनाइए। कर्म का प्रतिफल अवश्य ही भोगना पड़ता है, वह कोई भी हो, ब्रह्मादिक देवता क्यों न हो, कर्म का फल सबको भोगना पड़ा है। और यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है कि महाराज हमें कर्म अच्छा करना चाहिए। जीवन इसीलिए मिला है, इसी से कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये अद्भुत बात है। तो इस विचार पर आप सभी अपने कर्मों में सुधार लाएं और अपने जीवन को कोसना बंद कर दें, अपने को कोसना बंद कर दें, समय को भला बुरा कहना बंद कर दें, भगवान को दोष देना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि भगवान को दोष देने से, समय को भला बुरा कहने से या महाराज अपने जीवन को कोसने से भाग्य नहीं बदलते, भाग्य अपने कर्मों से बदलते हैं। इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म को सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से किया जाए, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है वह किया जाए। माता पिता भाई बंधु परिवार घर गृहस्थी सबका सेवा करना यह धर्म है। लेकिन इस धर्म के ऊपर एक परम धर्म है, जिस परम धर्म को कहते हैं भगवत प्राप्ति। अहे तो क्या अप्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। तो यह हेतु रहित प्रेम जो है यह परम धर्म है। तो इस धर्म का अपने जीवन में जरूर पालन करें। जीवन शुभता का होगा, जीवन मंगल को प्राप्त करेगा, शुभता को प्राप्त करेगा, आपका मंगल होगा। जय सिया राम। हर हर महादेव।